विमल, बोलो जुबां केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इंडिया के कोच गंभीर की ये 5 शर्तें मान गई बीसीसीआई, इसलिए हुई टीम से इन 5 की विदाई। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम इंडिया का स्क्वाड आया ओडीआई सीरीज के लिए, उसके बाद इंडियन क्रिकेट में एक भूचाल समझ गया। रोहित शर्मा को एज अ कप्तान हटाया गया और शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया गया, और उसके बाद हर तरफ से लोग अलग अलग अपनी राय देने लगे। लेकिन यहां पर आपको मैं क्लियर कर दूं कि हिंदुस्तान के जो कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी जो 5 शर्तें थी वो मानी बीसीसीआई, इसलिए हुई 5 प्लेयरों की विदाई। कौन सी 5 शर्तें हैं और कौन से 5 प्लेयर्स का करियर ओवर है, जान लीजिए। मुझे अब नई वनडे टीम बनानी है। गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के आला अधिकारियों को, टॉप मैनेजमेंट को, टॉप लोगों को यह साफ कर दिया था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही कि भाई मुझे अब 2027 वर्ल्ड कप के लिए नई वनडे टीम बनानी है। सीनियर खिलाड़ियों को अलविदा, और उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई जो खिलाड़ी 15, 16, 17, तकरीबन 18, 19 साल, 20 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, अब समय आ चुका है कि उनको इज्जत के साथ, सम्मान के साथ टीम से बाहर हटाया जाए, क्योंकि यहां से गौतम गंभीर उन प्लेयर्स को 2027 तक नहीं देख रहे। 2027 वर्ल्ड कप में रोहित, विराट नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि एक साफ, एक क्लियर मैसेज टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर की तरफ से बीसीसीआई तक पहुंचाया गया कि भाई अच्छी बात है, बहुत प्राउड है कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीते रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में थे। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीते रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम में थे। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, यहां से आगे टीम बनाने का वक्त आ गया, युवा खिलाड़ियों को मौका देने का वक्त आ गया। तो ऐसे में रोहित, विराट का 2 साल और क्रिकेट खेल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नए कप्तान की कप्तानी में खेलेंगे, और उन्होंने साफ कह दिया था 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही कि भाई मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, क्लैरिटी यही है कि नए कप्तान की कप्तानी में 2027 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा युवा प्लेयर चाहिए, और उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई मुझे अब इंडियन क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा युवा प्लेयर चाहिए, ऐसे प्लेयर चाहिए जो सिर्फ 2027 तक ही नहीं, 2031 तक के रोड मैप में पूरी तरह से फिट बैठे। क्योंकि भाई सिर्फ 2 साल का क्रिकेट नहीं होता, आपको एक लंबा विजन बनाना होता है। जैसे रोहित शर्मा तकरीबन 18-19 साल तक क्रिकेट खेल रहे हैं, विराट कोहली 2008 का डेब्यू, 2025 में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको एक लॉन्ग विजन देखना है, और उसी लॉन्ग विजन को ध्यान में रखते हुए ये जो फैसले हैं लिए गए हैं। तो अब इन फैसलों से किनके साथ, मतलब किन प्लेयरों की विदाई है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी गई। अब कुछ लोगों को ये बुरा लग सकता है कि रोहित शर्मा ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसके बाद आपने उसको दोबारा कप्तानी करने का मौका ही नहीं दिया। देखिए, अब यहाँ से वो कप्तानी करके क्या हासिल कर लेते? 2027 वर्ल्ड कप तो वो नहीं खेलने वाले हैं, वहाँ पर वो कप्तान नहीं बनने वाले हैं। तो ऐसे में जो नया कप्तान है, आप उसको 2 साल तो दोगे ना। धोनी की पिक्चर आई थी, याद है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 3 साल बाकी हैं। तो ऐसे में वनडे आप वैसे कम खेलते हो, तो आपको युवा खिलाड़ियों को आगे खिलाना होगा। और ऐसे मुझे लगता है कि जो अब रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी ली गई, वाइज डिसीजन है, वो रन बनाते रहें, एज अ प्लेयर खेलते रहें। विराट कोहली एक फॉर्मेट का हिस्सा, और अब विराट कोहली हम सब देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट का हिस्सा विराट कोहली इस इंडियन क्रिकेट टीम में, इस इंडियन टीम में बचे हुए हैं। और अगर शायद आज के दौर में कोच कोई और होता तो शायद विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे होते, और इंडियन क्रिकेट से विराट कोहली इतना दूर नहीं होते। लेकिन ठीक है, ट्रांजिशन का फेज मतलब ट्रांजिशन का फेज है। विराट जाएंगे तभी तो दूसरे प्लेयर आएंगे, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल। अब इनको कब खिलाओगे? तिलक वर्मा, इनको कब खिलाओगे? 10 साल बाद खिलाएंगे? नहीं, अभी खिलाएंगे ना, जब ये अच्छा खेल रहे हैं। तो ऐसे में ट्रांजिशन है। आर अश्विन ने संन्यास ले लिया है, और गौतम गंभीर के कोच बनने के कुछ ही महीनों में आर अश्विन ने तो सारे फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। ऑस्ट्रेलिया गए टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, पूरे 5 मैच में उनका नाम था, लेकिन पहले मैच के बाद उन्होंने आया और कहा भैया अपन जा रहे। पहले दूसरे मैच के बाद उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने अचानक क्रिकेट ही छोड़ दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया। थैंक यू, बाय बाय।
मोहम्मद शमी की टीम में जगह नहीं। अब यहाँ पर हालांकि मुझे एक सवाल ज़रूर है कि 2025 मोहम्मद शमी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शानदार परफॉर्मेंस था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक मोहम्मद शमी आपकी किसी भी टीम में हिस्सा क्यों नहीं है? उनको चलो ठीक है, आप उनको लॉन्ग एक विजन में नहीं देख रहे, लेकिन कम से कम आप ये तो कर सकते हो कि उनको एक सम्मानजनक विदाई तो दे दो, एक सीरीज़ तो उन्हें खिला दो। नहीं खिलाओगे, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, IPL में खेलूंगा, जहाँ मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लेजेंड्स प्लेयर हैं वो सम्मान डिजर्व करते हैं और उनको सम्मान मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि शमी को एक सीरीज़ या 2 सीरीज़ खिलाकर अगर उनको अब नहीं लेना तो उनका एक विदाई का प्लान बनाओ, ऐसे बेइज्जत मत करो। ओडीआई से रविंद्र जडेजा की छुट्टी एक्सक्लेमेशन मार्क। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया में आप ओडीआई सीरीज़ खेलोगे, रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिला, टेस्ट में वाइस कैप्टन बना दिया है, लेकिन ओडीआई से उनको थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है। यानी कि ये भी माना जा सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा की भी इंडियन टीम में जगह ना बने। अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या जडेजा के लिए भी ओडीआई क्रिकेट से एग्जिट प्लान तैयार हो गया? T20 वो वैसे नहीं खेलते और ओडीआई जब भी खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में देखिए, गौतम गंभीर ने बहुत क्लियर कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि ये मेरी 5 शर्तें हैं, आप इनको मानो, मैं आपको टीम से परफॉर्मेंस करवा के दूंगा। और गौतम ने परफॉर्मेंस करवाया भी है। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते, इंग्लैंड में 2-2 से सीरीज़ बराबर की, फिर आपने एशिया कप किया और यहाँ से अब गौतम का विजन पहले 2026 T20 वर्ल्ड कप है और फिर उसके बाद 2027 वर्ल्ड कप। तो क्या कहेंगे गौतम गंभीर के इन फैसलों के बारे में, इन शर्तों के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।